हर मुस्कुराहट में वीरानी है, जो था अपना वो दूर सा क्यों है। हर रिश्ता जहाँ में रह गया, वक्त ने कैसा रंग दिखाया, वो रिश्ता ही दर्द बन गया। नेमत, कहीं बाहर चल के खाना खाएं? अभी सुबह तो खाना बाहर खाया। हाँ, तो मेरा फिर से दिल कर रहा है। या तुम्हें पता ना, बीजान को ये बातें पसंद नहीं है। लेकिन नेमत, हमने अपनी जिंदगी भी तो गुजारनी है ना। जब तुम तीनों के अब्बा का इंतकाल हुआ तो हमने अकेले तुम तीनों को संभाला। हमने अकेले सारा बिजनेस संभाला। हमने तुम तीनों को और आपकी सास अपने बड़े बेटे के बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करेंगी। तो फिर अब मैं क्या करूं? बस आप उसकी नजरों से बच के रहे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रहमत भाई? शफकत, शर्म करो। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमसे माफी मांग रहा है। कब समझोगे तुम ये बात? बीजान, शफकत भाई भी मास्टर्स हैं फाइनेंस में, समझते हैं अकाउंट्स को। उन्होंने कुछ देखा होगा तो कहा होगा ना। ये क्यों आई है मेरे कमरे में? ये तो चाहती नहीं है कि मैं माँ बनूं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सही कह रही हूँ मैं। तुम तो चाहती हो कि मैं कभी माँ बन ही ना सकूं। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वो इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारा बेटा ही ना सबकी आंखों का लाडला बना रहे। वैसे एक दूसरा कप जो है ना, ये मेरा है। तुम्हें याद है हम दोनों साथ बैठकर पिया करते थे ग्रीन टी? याद है, लेकिन अब वक्त बदल गया। नहीं नेमत, हर चीज उसी तरह है, वक्त बिल्कुल नहीं बदला। कई रात यहीं खड़े रहना है या चलें? हाँ, चले 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 चले। सॉरी बीजान, मुझे आने में कुछ देर हो गई। असल में हमारे यहाँ ट्रैफिक का निजाम इतना बेहंगम हो गया है, इंसान कहीं भी वक्त पे नहीं पहुंच सकता। आप बिजी तो नहीं थी? अरे नहीं रहमत, तुम ही तो हो जिस पे तुम्हारी बीजान को फख्र है। बस बीजान, आपके इस प्यार को देखकर मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं काम से जान छुड़ाऊं। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा। हाँ, ये एक्सपेंसेस की फाइल मैं ले आया था। ये फोटो कॉपीज हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं ओरिजिनल भी मंगवा लूंगा। नहीं बेटा, अगर तुमने ये देख ली है डिटेल में तो ठीक होंगी। जी जी, मैंने देख लिए। एक्चुअली होता यूं है कि घर के एक्सपेंसेस हमें मुख्तलिफ अकाउंट्स में एडजस्ट करने पड़ते हैं। जैसे शादी का खर्चा है, उसे हम घर के एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते। वो शफकत एक्चुअली वो वाली फाइल ले आया था जिसमें ये एक्सपेंसेस शो नहीं हो रहे थे। एक्चुअली ऑडिट में दिखाने के लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। आप तो समझती हैं ना इन बातों को। मैं जानती हूँ बेटा, और ये भी जानती हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। थैंक यू बीजान। लेकिन आज सुबह जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। बस एक्चुअली शफकत की बात पर मुझे गुस्सा आ गया और ये ख्याल ही नहीं रहा कि आप बैठी हुई हैं और मैं ऊंचा बोल पड़ा। आई एम सॉरी बीजान। तुम्हारी यही बातें तुम्हारी बीजान को खुश कर देती है। तुम्हारा कसूर भी नहीं था, फिर भी तुम अपोलोजाइज कर रहे हो। थैंक यू बीजान। वैसे मेरे जहन में एक प्रपोजल है, अगर आपको बुरा न लगे तो। मैं चाहता हूं, मेरा मतलब अगर आपको मुनासिब लगे तो आप
तीनों में से किसी एक को अथॉरिटी दे दें कि वो ही बिजनेस को रन करे। जो भी हो वही जिम्मेदार हो, भले शफकत ही क्यों ना हो। रहमत, इतनी बड़ी जिम्मेदारी शफकत को दे दूं? उसे दे दूं जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम चाहते हो कि मैं तमाम बिजनेस की जिम्मेदारी उस पर डाल दूं? बेटा, वो अपनी बीमारी के बाद इतना अजीब सा हो गया। मैं तो हैरान होती हूँ उसकी बीवी उसे कैसे बर्दाश्त कर रही। नेमत, कहीं बाहर चल के खाना खाएं? अभी सुबह तो खाना बाहर खाया। हाँ, तो मेरा फिर से दिल कर रहा है। या तुम्हें पता ना, बीजान को ये बातें पसंद नहीं है। लेकिन नेमत, हमने अपनी जिंदगी भी तो गुजारनी है ना। हाँ, लेकिन बीजान कैसा है कि तले? इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते। वैसा भी नहीं है यार, जाते हैं ना हम लोग हॉस्पिटल, आते जाते जहां दिल करता है जाते हैं। आज भी तो गए थे खाना खाने। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। देखो रिमशा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम्हें बीजान का दिल जीतना है अभी, और ये सब कुछ। अपनी खुशियों को हार कर मैं किसी का दिल जीतूं, ग्रेट। यस, हाँ, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। रहमत, आपको पता है सुबह शफकत भाई और रहमत भाई में कितनी तलखलामी हुई है? क्या? तो तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैंने तो इसलिए फोन नहीं किया कि आप अपनी दुल्हन की करते। मुझे लगा कि अगर मैंने फोन किया तो आप लोग बुरा ना मना जाए। अभी कहाँ है दोनों? शफकत भाई बाहर लॉन में और रहमत भाई बीजान के कमरे में। अच्छा, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शफकत भाई? ऐसा क्या सुन गया तू? आप में और रहमत भाई में नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप छुपा रहे हैं मुझसे, मुझसे छुपा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं सादिया भाभी से पूछ लेता हूँ। बैठो। मेरी जिंदगी अधूरी है नेमत, जिसे हर वक्त सहारे की जरूरत है। ये वो कड़वा सच है जिसे मैंने रिश्तों की मिठास में कभी महसूस, बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। और सारे ऑफिस के सामने मुझे ये तो ठीक नहीं हुआ भाई, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। आपने बीजान से बात की? कोई फायदा नहीं, वो भी मुझे ही गलत कहेंगे, इसलिए मैं खामोश हो गया। खामोशी ही बेहतर।
सही कह रहे हैं आप। शुक्र है या अल्लाह, सब कुछ बन गया। भाभी, आज वो दूसरी नहीं आई खाना पकवाने? आई थी, मैंने मुंह ही नहीं लगाया। थोड़ी देर देखती रही, फिर खुद ही चली गई। मैंने भी आवाज देकर नहीं रोका। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे खुशबू, तुम्हें अब्बा जी ने किस लिए भेजा था? वो आपके साथ काम करवाने के लिए। तो कौन से काम कर रही हो तुम? आप देखिए ना, मैं कोई भी काम करने आती हूँ तो वो काम पहले से हुआ होता है, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पता नहीं क्या बनेगा इस बंदी का। अच्छा अभी आपको बददुआ ना देना मुझे। हाय अल्लाह, मैं क्यों दूंगी अपनी इतनी प्यारी सी बहन को बददुआ? क्या हुआ अभी? क्या हुआ? आज सुबह से मेरे कमर में बहुत दर्द है, जरा दबा दोगी? हाँ, चले आए। ये कमर में दर्द होना कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपको किसी की नजर लग गई है, या फिर आपकी देवरानी ने आप पे कुछ करवा दिया। खुशबू, मैंने शादी का तावीज पहना हुआ है। आप ही ये तावीज बच्चे के लिए है, ऊपर से कुछ जादू टोना करवा दे तो उसका क्या? हाँ, मगर वो ये क्यों करेगी? इसलिए कि आप कभी माँ ना बन सके। सोचे, अगर आप माँ बन गई तो इस घर में एक और वारिस पैदा होगा, और आपकी सास अपने बड़े बेटे के बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करेगी। तो फिर अब मैं क्या करूं? बस आप उसकी नजरों से बच के रहें। तुम? हाँ, वो बीजान का हुक्म देने आई थी। कैसा हुक्म? बताते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, ना बताया तो बीजान मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी ना। वेल, जब हुक्म मनवाना हो तो फिर अच्छा बुरा नहीं सोचते। बताओ। वो बीजान चाहती हैं कि आज रात खाने पर तुम स्वीट डिश बनाओ। अच्छा, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं, अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है। एटलीस्ट इसी बहाने बीजान ने मुझे मान तो दिया। मगर नेमत ने मुझे बताया था कि इस घर में सब लोग 8:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, और अभी ऑलरेडी 8 बज रहे हैं। इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी तो ऑमलेट ही बन सकता है ना, स्वीट डिश कैसे बनेगी? लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो मैं जाकर बीजान को मना कर देती हूँ अपने तरीके। नहीं, मना करने की जरूरत नहीं है, मैं बनाती हूँ। Okay, I will be there in 2 minutes, alright? Sweet dish. कुछ चाहिए रिमशा? नहीं, एक्चुअली मुझे स्वीट डिश बनानी है। मैं बना देती हूँ। नहीं, मुझे ही बनानी है ना। क्या बात है, तुम्हारी शादी को अभी चंद दिन तो हुए हैं, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर लो। उसके बाद ये किचन होगा, हम लोग होंगे, फिर जो दिल में आएगा सबको पका पका के खिलाना। आप कह बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आयजा मेरे पास बीजान का मैसेज लेकर आई थी कि बीजान चाहती हैं आज रात के खाने के साथ स्वीट डिश मैं बनाऊं। रिमशा, इस आयजा से थोड़ा बच के रहना। इसकी नादानियों को सब ऐसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लड़की बहुत चालाक है। इस बात का अंदाजा मुझे हो चुका है। खैर,
आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? एक्चुअली मुझे कुछ बनाना नहीं आता। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम पहले बीजान से कंफर्म तो कर लो उन्होंने कहा भी है या नहीं। मैं जब तक कुछ बर्तन लगा देती हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू। जब तुम तीनों के अब्बा का इंतकाल हुआ तो हमने अकेले तुम तीनों को संभाला। हमने अकेले सारा बिजनेस संभाला। हमने तुम तीनों को इसी घर में रखा इसलिए कि तुम तीनों हमारी नजरों के सामने रहो, हमारे पास रहो। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि हमें तुम तीनों को अलग कर देना चाहिए। बीजान आप नहीं, हमारी बात के दरमियान में मत बोला करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है हमें कितनी बुरी लगती है ये बात। कब समझोगे तुम शक्कर? रहमत, तुम कल वकील साहब को लेके आओ। उनके साथ बैठ के मैं तुम तीनों को अलग करना चाहती हूं। ये आप क्या कह रही हैं बीजान? अगर शफकत की किसी नादानी से आपका दिल दुखा है तो मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। जो उसने किया वो इसका हक था। वैसे भी मेरा भाई है और इसके अलावा हम तीनों आपसे अलग नहीं रह सकते। शफकत मेरे भाई, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो, तुमसे माफी मांगता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रहमत भाई? शफकत, शर्म करो। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमसे माफी मांग रहा है। कब समझोगे तुम ये बात? बीजान, शफकत भाई भी मास्टर्स हैं फाइनेंस में, समझते हैं अकाउंट्स को। उन्होंने कुछ देखा होगा तो कहा होगा ना। बीजान, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप सब कुछ शफकत के हवाले कर दें, वो देख लेगा। मैं पहले भी मना कर चुकी हूं। हाँ, अलबत्ता आप सॉरी बीजान, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो आयजा बता रही थी कि आपने आयजा से कहा है कि आज रात को खाने के साथ स्वीट डिश मैंने बनानी है। जब कह दिया है तो जाओ करो। बहुत ही बेवकूफ लड़की है। कैसे गुजारा होगा तुम्हारा इसके साथ? मैं समझाऊंगा इसे भैया। क्या मुसीबत है? क्या हुआ रहमत? कुछ नहीं बीजान, वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, मैं भूल गया, मैसेज कर रहा है। बेटा, खाना तो खा के जाओ। नहीं, मेरा ख्याल है कि खाना स्किप करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। आप लोग खाना खा लीजिएगा, मैं बाद में खा लूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है? और शफकत, एक बार फिर आई एम सॉरी। जी बेटा। मम्मा, मैंने स्वीट डिश बनानी है। अरे, तुम तो स्वीट खाती नहीं थी, फिर ये? मम्मा, बीजान का हुक्म है। ओह अच्छा। अब आपको तो पता है ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता। हमेशा मैं कहती रही कि रिमशा घरदारी सीख लो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। छोड़े ना मामा, मैंने क्या करना है किचन में जाकर?
शादी के बाद घर से बाहर जाके खाना खा लिया करेंगे, आउटिंग भी हो जाया करेगी, बहुत ही जरूरत पड़ी तो मेड रख लेंगे। यही कहती थी ना। मम्मा, आप मेरी ही बातें मुझे सुनाकर शर्मिंदा कर रही हैं ना? नहीं बेटा, मैं शर्मिंदा नहीं कर रही, एहसास दिला रही हूँ कि बेटियों को अपने वालिदैन के घर में पूरी घरदारी सीख लेनी चाहिए। देख रहे हो शफकत, देख रहे हो अपने बड़े भाई की तरफ, किस कदर मेहनती है वो, बगैर खाना खाए चला गया। जी सॉरी बीजान, रियली सॉरी। बन गया देख रहे हो शफकत, देख रहे हो अपने बड़े भाई की तरफ, किस कदर मेहनती है वो, बगैर खाना खाए चला गया। जी सॉरी बीजान, रियली सॉरी। अच्छा मम्मा, आप सही कह रही हैं। अब मुझे ये बताएं मैं क्या करूं? अच्छा बताओ, मुझे क्या बनाना चाहती हूँ? सिर्फ 21 मिनट है मेरे पास। 21 मिनट में 21 मिनट? अच्छा ऐसा करो, हलवा बना लो या फिर कस्टर्ड बना लो। राइट मामा, ये बनाते कैसे हैं? बताती हूँ ना, तो मेरी बात सुनो। ओके। फिर अच्छा, फिर बादामों को भिगो के रख लो, फिर उनको बारीक बारीक काट लेना छीलने के बाद। अच्छा रिमशा, अब मामा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या हुआ? रिमशा, वो आप ही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, प्लीज आकर चेक कर लो। अच्छा मामा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। ओके? अच्छा बेटा, बाय। चलो। पहली बार मेरी बेटी घरदारी करने लगी। ये देखिए इनको कितनी। मुझे ये बताओ कि अभी किसी रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करा रही हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करवा रहे। झूठ क्यों बोल रही हो? इस बार गांव में दिखाया तो था दाई को। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक से एक अच्छा डॉक्टर मौजूद है, तो क्या जरूरत है ऐसे पुराने तौर तरीके आजमाने की? अगर आप इसी तरह लापरवाही करती रहेंगी ना, तो आपका केस बिगड़ भी सकता है। हाय हाय, अल्लाह ना करे। मैंने तो इस बार शादी का तावीज भी पहना हुआ है। शादी से तावीज? एक्सीलेंट। आपको पता है आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? जब बीमारी लाइलाज हो जाती है ना, तभी आपको डॉक्टर्स का ख्याल आता है, लेकिन तब तक बात हाथों से निकल चुकी होती है। मैं भी यही कहती हूँ, मगर भाभी हमेशा अपनी मर्जी करती। इसे निकालो मेरे कमरे से। ये क्यों आई है मेरे कमरे में? ये तो चाहती नहीं है कि मैं मां बनूं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सही कह रही हूँ मैं। तुम तो चाहती हो कि मैं कभी मां बन ही ना सकूं। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वो इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम्हारा बेटा ही ना सबकी आंखों का लाडला बना रहे। भाभी निकालो इसे मेरे कमरे से बाहर। जल्दी करो, इसे निकालो। इसी ने मेरे पे कोई जादू टूना करवाया है, वरना मेरी अचानक हालत ऐसी क्यों हो जाती? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? भला हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम नहीं जानती, बड़े घरों में देवरानी जेठानी में पता नहीं क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ। खुशबू, जाने से पहले ना वो शादी वाला ना तावीज वाला पानी पिला दो मुझे। जी मैं पिलाती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ इन्हें पकड़ो, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आए चले। क्या हुआ? डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाने को कहा है। ठीक है, सुबह करवा लेना टेस्ट। नहीं, अभी करवा के दिखाने हैं।
अहमद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने वाली क्या बात है, टेंशन की कोई बात नहीं। सुबह नहीं बल्कि अभी आओ टेस्ट करवा लेते हैं। आओ आओ। ये तुम किधर देख रहे हो? कहीं नहीं। अच्छा अब क्या करना है? चलो आओ। कहाँ? टेस्ट नहीं करवाने हैं? हम ये जगह, ये हॉस्पिटल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और से करवाते हैं। हमने यहाँ से टेस्ट ही करवाने हैं ना, चलो। हाँ टेस्ट तो करवाने हैं, लेकिन किसी अच्छी लेबोरेटरी से क्यों ना करवाएं? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम खुद मुझे इस हॉस्पिटल में लाए हो कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप खुद ही। दिमाग खराब हो गया था मेरा। मुझे क्या पता था कि एक मुसीबत के साथ कितनी और मुसीबतें मेरे गले पड़ने वाली हैं। अब ये इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो औरतें हैं कितनी मुसीबत में जिंदगी गुजारती हैं बेचारी, है ना? हाँ ना। और मेरे से इनका दुख नहीं देखा जाता। ये सारे लोग जहाँ परेशान कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम टेस्ट करवा के आ जाओ, बाद में आकर रिपोर्ट्स ले लेंगे, ठीक है? नहीं रहमत, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज मेरे साथ रहो ना। देखो तुम समझने की कोशिश करो, मेरा दिल तुमसे ज्यादा घबरा रहा है, बहुत मेरा दिल का आदमी हूँ। वो देखो मैं सामने ताजा हवा लेकर वापस आता हूँ, इतनी देर तुम डॉक्टर से बात करो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज आओ प्लीज आओ। अरे दूल्हा भाई, आप यहाँ? मैं यहाँ? आप पागल, मेरा सुनकर ही यहाँ आए होंगे, है ना? जाहिर है, ये कितनी बेवकूफ है, समझती नहीं है। वैसे मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। अब सारी रात यहीं खड़े रहना है या चलें? हाँ चले। ये साहब वही नहीं जो आज किसी और के साथ आए थे? हमें क्या लेना देना, कोई भी किसी के साथ आए। बस एक बार बचा ले। मुझे यकीन था, आपका मेरे बगैर बाहर दिल नहीं लगेगा। हाँ, अब तो मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा। कुछ कहा? नहीं, मैं पूछ रहा था कि वो टेस्ट हो गए? जी हाँ। चले? नहीं, अभी 2 टेस्ट और करवाने हैं। 2 टेस्ट और भी हैं? अरे हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं यार, क्यों इंसानों का ख्याल नहीं, किसी की मजबूरियों का एहसास नहीं करते लोग। आप इस रूम नंबर 16 में चले। अच्छा थैंक यू, जाओ। वैसे भैया, कितना अच्छा होता ना अगर खाने के बाद मीठा भी बन जाता। आज से पहले तो हमारा हर हुक्म माना जाता था, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही। बीजान अब अचानक इमरजेंसी आ गई तो क्या किया जा सकता? इस घर में इमरजेंसीज कुछ बढ़ती चली जा रही हैं। बीजान इसमें उसका क्या कसूर है? और वैसे भी ये तो खुशी की खबर है। रहमत भाई अगर बाप बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में शायद सुधर भी जाएं। रहमत हमारा बड़ा बेटा है, इस घर का बड़ा बेटा है, तमीज से बात करो शफकत।
अक्की जान, मैं भी आप ही का बेटा हूं। हाँ, बेटे तो तुम भी हो, लेकिन तुम पे किसी और का कंट्रोल है। आधे घंटे तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है, तुम लोग घर जाओ, मैं ऑफिस से होता हुआ यहाँ से रिपोर्ट लेकर घर आता हूँ। अभी 2 टेस्ट और हैं। क्या 2 टेस्ट तुम्हारे भी? क्या मतलब तुम्हारे भी? हाँ, मेरा मतलब है तुम्हारे भी नहीं, तुम्हारे अभी 2 टेस्ट बाकी हैं, यानी तुम्हारे अभी भी 2 टेस्ट बाकी हैं। कमाल वाली बात है यार, ये हॉस्पिटल वाले बहुत जालिम लोग हैं यार, ये तो किसी का एहसास ही नहीं करते। मैं मीटिंग छोड़ कर आया हूँ ऑफिस से। थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं जो आ गया हूँ तो भुगत के जाऊंगा। क्या आप खुश नहीं है रहमत भाई? हाँ, मेरे से ज्यादा बड़ा और कौन खुश होगा आज? खुश हैं तो मीटिंग छोड़कर आए हैं ना मेरे लिए। एक्सक्यूज मी मैम, आप रूम नंबर 19 में चली जाइए। ओके, अब मेरे ख्याल से रूम नंबर 19 उस तरफ है। Ouch! I am so sorry. It's okay. ले बे रीमू, बुरे वक्त की काउंटिंग शुरू कर दे, बच्चा आने वाला है। मैं आपको जानती हूँ, मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी यहाँ देखा है। आप पहले भी आ चुकी हैं ना हमारे हॉस्पिटल। आपका नाम माहम है, राइट? आपके पेट में सिस्ट हो गया था, आप मां नहीं बन पा रही थी और मैंने आपसे सर्जरी का कहा था, या मे बी कुछ नहीं होता, गलतफहमी हो जाती है। पता नहीं लोग अपने आप को इतना जीनियस क्यों समझते हैं। क्यों, क्या हुआ? वो क्या कह रही थी तुमसे? नहीं, मुझे क्या पता, आप जानते हो उसे? मैं कैसे जानूंगा उसे? जिस तरह तुम उससे बातें कर रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो तुम्हें जानती है। बस ऐसे ही कह रही थी कि मुझे कहीं उसने देखा है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। हाँ ना? चलें, टेस्ट हो गए? नहीं, अभी एक और टेस्ट करवाना है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। मैं आती हूँ। एक और टेस्ट? ले भी रीमू, अब मुझे यकीन हो गया है कि तेरी किस्मत उलटने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं। हाँ, कितनी देर में आ रही हो यार? मुझे नींद आ रही है इसलिए पूछ रहा था। अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके बाय। ग्रीन टी। मैंने सोचा रिमशा जी तो है नहीं यहाँ, तो मैं ही आपको ग्रीन टी दे देती हूँ। वैसे भी उसे क्या पता तुम्हें कौन सी चीज किस वक्त चाहिए होती है। थैंक यू। वैसे ये दूसरा कप जो है ना, ये मेरा है। तुम्हें याद है हम दोनों साथ बैठकर पिया करते थे ग्रीन टी? याद है, लेकिन अब वक्त बदल गया। नहीं अहमद, हर चीज उसी तरह है, वक्त बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, लेकिन देखने वालों का नजरिया कुछ बदल गया है। वैसे मुझे तो तुम्हारा इतना ख्याल रहता है, इतनी परवाह करती हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन तुम हो के ना मेरी परवाह ना मेरा ख्याल। मुझे परवाह है तुम्हारी आयजा, हमेशा थी और अब भी है। प्लीज अपनी सोच को बदलो। तुम बदल गए हो क्या ये काफी नहीं है?
हाँ? तुम फिर भटक रही हो आजा। पता है क्या, मुझे पता था कि तुम मुझे ही ब्लेम दोगी। ऐसा अपने बारे में सोचो, छोड़ दो ये सब कुछ। निम्मा, मैं जब भी अपने बारे में सोचने लगती हूँ ना, तो हमेशा मेरे तस्वीर में, मेरे ख्याल में सिर्फ तुम्हारी ही सूरत आती है। शुक्र है, सारे टेस्ट हो गए। अच्छा चलो चलते हैं फिर। ओहो, डॉक्टर को टेस्ट भी तो दिखाने हैं। डॉक्टर को अच्छा ठीक है, तुम दिखा के आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूँ। ऐसे कैसे, आप भी तो चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं क्या करूंगा डॉक्टर के पास जाके, मैं उसे क्या कहूंगा? यही कि डॉक्टर ने अगर कुछ पूछा तो। ओ कुछ नहीं होता, तुम जाओ चेक कराओ, तुम हैंडल कर लो। आई नो, आई ट्रस्ट यू, तुम कर लोगी। प्लीज आप किन सोचों में घूम रहे थे भाई? जो हो गया सो हो गया, सब बस भूल जाए, इसे ज़हन से निकाल दें। क्या सोचूं और क्या ना सोचूं यार, दिमाग इस बात पर मजबूर करता है कि मैं ये सोचूं कि क्या जिंदगी है मेरी, लाचार, बेबस, हर वक्त किसी ना किसी सहारे का मुतलाशी। सादिया कहती है कि अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचे, कल को क्या बनेगा उसका। और बीजान कहती है कि अपनी सोच को बदले। क्या सोचूं और क्या ना सोचूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। मेरा ख्याल है आप ठीक नहीं सोच रहे। इस तरह सोचेंगे तो हर चीज आपको नेगेटिव लगेगी। तो क्या सोचूं? बीजान भी तो यही कहती। देखें भाई, सादिया भाभी एक माँ है और हर माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचती है, और मैं अपनी हैसियत के बारे में सोचता हूं। बन गया